नमस्कार, प्रेम, आप सबका आभार। आज सावन के इस पर्व पर जैसा आप सबको पता ही है और ऋषियों ने इस सावन पर्व को भगवान शिव जी के नाम किया और भगवान शिव जी सारे देवताओं में बहुत सरल और जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, ऐसा माना भी गया है, देखा भी गया है और आप सबके अनुभव में ये आता भी होगा। इसीलिए तो पूरे विश्व में लगभग सबसे ज़्यादा अगर कोई पूजता है तो भगवान शिव जी को, यानी विश्व की सबसे ज़्यादा मानव जाति किसी न किसी तरीके से, विभिन्न तरीके से भगवान शिव जी को ही पूजते हैं। उसका सिर्फ एकमात्र कारण है, वो इतने सरल हैं कि जल्दी प्रसन्न होने वाले देवों में से एक है और सरलता ही मानव को एक संदेश देती है कि मानव को भी सरल हो जाना चाहिए, क्योंकि सरल हो जाने पर जैसे भगवान शिव जी में एक अलग तरीके से समझ चेतना स्वीकार करती है उनके भीतर, और उनके भीतर से एक समझ और चेतना प्रकट होती है जो उनके व्यक्तित्व को बहुत सुंदर बनाती है। ऐसे ही अगर हम अपने जीवन में सरल हो जाएं और एक समझपूर्ण हो जाएं तो हमें भी भीतर से एक नई चेतना, नवीन चेतना का जो भीतर प्रकट होगा वो बाहर हमारे व्यक्तित्व को बहुत सुंदर बना देगा। पर यहाँ एक खतरा है। क्यों खतरा है? अगर समझ नहीं है तो हम भगवान शिव जी से वो लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो लाभ हम सोचकर उनको पूजते हैं। जैसे एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, वो मैंने भी सुनी है, वो आपको बताऊंगा तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक कल्प वृक्ष से तुलना की गई है भगवान शिव जी की। तो एक कल्प वृक्ष का अर्थ कि जिसके नीचे जाकर हम जो भी भीतर कल्पना करें वो तत्काल पूरी हो जाती है। एक आदमी कल्प वृक्ष के नीचे जब पहुंचता है और पहुंचने के बाद वो भीतर कल्पना करता है कि मैं कितना थक गया हूँ, अगर कुछ भोजन पानी अच्छा सा मिलता तो मैं फिर से अपनी थकान मिटा सकता। और जैसे ही उसने सोचा, उसको एक स्वच्छ, सुंदर और उसके मनपसंद भोजन और जल की व्यवस्था हो जाती है। वो उसे खाता है तो उसे थोड़ी आलस आती है। वो भीतर कल्पना करता है कि अगर कोई एक अच्छा बिस्तर मिलता, आराम कर लेते तो अच्छा था। जैसे ही उसने भीतर सोचा, वैसे एक अच्छा बिस्तर भी उसके सामने आ गया और वो उस पर सोया। सोते सोते उसने सोचा कि अगर कोई थोड़ा सा पैर हाथ दबा देता, सेवा कर देता तो कितना अच्छा हो जाता। ये सोचा ही कि तुरंत उस कल्प वृक्ष ने उसकी सेवा के लिए एक सुंदर और नौजवान एक स्त्री का वहाँ प्रागट्य होता है और वो स्त्री आती है और उसके पैर दबाने लगती है। इस पैर दबाने के चक्कर में वो इतना मदहोश हो जाता है, इतना नशे में हो जाता है कि अपनी पूरी समझ खो देता है। और उसी समय वो भीतर सोचने लगता है कि मैं इतना सुनसान इलाके में हूँ, अगर ये स्त्री कहीं चली गई और उसके बाद इस सुनसान जंगल में, इस सुनसान क्षेत्र में अगर कोई भूत आ गया तो। जैसे उसने सोचा, एक भूत प्रकट हो गया और वो भूत प्रकट जैसे हुआ, वैसे उस व्यक्ति ने भीतर सोचा कहीं ये भूत मुझे मार ना डाले। वैसे ही वो भूत उसको मार डाला। यानी कहानी का
अर्थ है कि अगर आप में समझ नहीं है तो आपको वो सब कुछ मिल भी जाए तो आपका ही नाश हो जाएगा, यानी आप अपना ही नाश कर लोगे। ऐसे ही कल्प वृक्ष के समान भगवान शिव हैं, देवादिदेव भोलेनाथ हैं। अगर उनसे कुछ अच्छा मांगना है, आप तो जो कुछ सोचोगे, जो कुछ मांगोगे वो दे ही देंगे, क्योंकि वो इतने सरल हैं। वो आशुतोष बाड़े, वो सबकी सुनते हैं। उनकी नज़रों में पापी पुण्य अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, वो निर्विचार हैं। आप जो मांगोगे वो दे देंगे, पर आपको ध्यान देना है, एक समझ रखनी है कि हम उनसे ऐसा क्या मांगे जिससे हमारा जीवन तो सुंदर बने ही, और हमारे परिवार का, समाज का, देश का, हमारी समझ से उन सबको भी लाभ हो। अगर ये समझ पैदा करना चाहते हैं तो आपको शिव से वो सरलता सीखनी ही होगी, वो निर्विचार की स्थिति अपने भीतर लानी ही होगी, वो गुण पैदा ही करना होगा कि जिस गुण के कारण हम वो मांगे भगवान से जो हमारे जीवन की रक्षा करे, हमारे जीवन को सजाए, हमारे हृदय को प्रेम से भर दे, और इतना भीतर ज्ञान पैदा हो जाए कि हम जो कुछ मांगे वो संपूर्ण मानव जाति के लिए हितकर तो हो ही, हमारे भी जीवन को वो लाभ पहुँचाए। अगर ये समझ पैदा नहीं होती तो भगवान अगर आपको मिल भी जाएं तो आप उसी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे व्यक्ति की तरह सुख साधन मांगेंगे और सुख ही सुख मांगते जाएंगे अगर, तो आपके जीवन में अपने आप मृत्यु घटित हो जाएगी, अपने आप अपना नाश कर लेंगे। जैसे उस व्यक्ति ने कल्प वृक्ष से सब केवल सुख 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 ही मांगा। इसलिए मैंने कल कहा था कि शिव के सामने अगर जाओ तो जैसे शिव एक सरल रूप में, एक समझपूर्ण, एक सादगीपूर्ण में निश्चल भाव से बैठे हैं, मात्र बैठे हैं, और सब चीज़ें अपने आप घटित हो रही है। वो किसके कारण घटित हो रही है? वो सिर्फ उनके समझ, ज्ञान और संकल्प के कारण। इसलिए जब भी आप शिव के पास जाएं तो संकल्प के साथ जाएं, ना कि विश्वास के साथ जाएं। और जब आप विश्वास के साथ जाते हो तो शिव को बाहर की चीज़ें अर्पण करते हो, लेकिन बाहर की चीज़ें जैसे फूल, पुष्प, कोई गंध, नशे की चीज़, ये सारी चीज़ें अर्पण करते हैं। बाहर की चीज़ें जो इस प्रकृति में हैं, और इस प्रकृति की चीज़ें अगर हम उन्हें अर्पण करते हैं तो आप मानो वो तो भगवान का है ही, उससे वो कैसे प्रसन्न होंगे? जब भगवान तब प्रसन्न होते हैं जब आप उन्हें पूर्ण समर्पण करते हो। तो आप बाहर की चीज़ें तो समर्पण कर ही दिए, जो था आपके पास, पत्र, पुष्प, फूल, दूध, कुछ भी आपने उनको समर्पण किया, पर भीतर की चीज़ें आपने नहीं समर्पण किया। तो अगर आप शिव को पूरा अपने हृदय में लाना चाहते हैं, प्रकट करना चाहते हैं, और शिव आपके जीवन की रक्षा करें, आपके जीवन को सजाएं, तो आपको एक काम और भी करना होगा। वो क्या? भीतर के अज्ञानता, भीतर के दुष्विचार, भीतर के आलस, भीतर जो पड़े पड़े हम सोचते रहते हैं सुख के बारे में निरंतर, ये सब उनको अर्पण कर देना है संकल्प के साथ, विश्वास के साथ नहीं, क्योंकि विश्वास तो अंधा होता है। विश्वास जो बाहर दिखेगा वही आप दे पाओगे, लेकिन संकल्प की शक्ति ऐसी है कि जो आपके भीतर अज्ञानता है, कटुता है, वो आप पहचानोगे और वो भगवान को अर्पण कर दोगे। और जिस दिन
आपने अपने भीतर के अज्ञानता को अर्पण कर दिया, उस दिन आप देखोगे, आप जो कुछ भी सोचोगे वो अपने आप हो जाएगा और वो भगवान ही कर देंगे। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ कि भगवान को कल्प वृक्ष से तुलना की गई है कि आप अगर सब कुछ भीतर बाहर सब समर्पण कर देते हैं, ज्ञान अज्ञान लाभ हानि सब, सुख की इच्छा भी समर्पण कर देते हो, तो आप पाओगे वो भगवान आपकी कल्प वृक्ष की तरह, जैसे वो व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे जो सोचे वो हो जाए। तो आप भी, आपको मांगना नहीं पड़ेगा, आप जो सोचोगे वो भगवान तुरंत उसे पूरा कर देंगे। और यदि आपने भीतर का कुछ भी समर्पण नहीं किया, बाहर ही बाहर समर्पण किया, तो याद रखना आप सुख ही सुख मांग रहे हो और यही सुख एक दिन आपके मृत्यु का कारण बन जाएगा। क्योंकि भगवान शिव को अगर उनके शिव से मात्रा हटा दी जाए छोटी की, तो वो 100 हो जाता है और फिर आपका जीवन 100 होने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। इसलिए अगर आप अपने जीवन को सुंदर और ज्ञान युक्त बनाना चाहते हैं, तो भीतर जो कुछ है आपने इकट्ठा कर रखा है, अपने अहंकार को अज्ञान को, उसे अर्पण करें और निश्चल भाव से उनके सामने बैठें। जैसे वो बैठे हैं वैसे ही आप बैठें और आप पाओगे कि वो सब कुछ मिल गया जो मैंने बाहर भी कहा था और भीतर भी सोचा था, वो सारी चीज़ें मिल गई है। और अगर आपने भीतर का कुछ भी समर्पण नहीं किया, तो आपकी भी वही हालत होगी जो वो कल्प वृक्ष के नीचे उस व्यक्ति की हालत हुई कि सुख लेते लेते उसने एक बार कल्पना किया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। क्योंकि सुख के साथ साथ भय भी आता है, डर भी आता है। ये ध्यान रखना कि सुख के साथ डर भी आता है, भय भी आता है, पर ज्ञान के साथ अभय आता है, जीवन आता है, अमृतत्व आता है। और शिव अमृतत्व प्रदान करने वाले देवता भी हैं। अगर वो 100 भी करते हैं, भस्म भी करते हैं, तो वो जीवन को अमर भी करते हैं। इसलिए अंत में मैं यही कहूँगा कि आप बाहर की चीज़ें भले ही कुछ देने को थोड़ी कमी हो जाए, लेकिन भीतर जो हमारी अज्ञानता है, जो हमारी सोच है दूसरों से आगे निकलने की, दूसरों को हराने की, अगर वो अज्ञान, वो कलुषता, वो कटुता, ये सब हम उस परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दें, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसमें तनिक भी देर नहीं लगेगी और आपको वो सब मिल जाएगा जो संसार में आपको चाहिए। क्योंकि संसार में हर चीज़ मानव के लिए ही है और मानव के लिए ही बनी है। यहाँ तक कि ये भगवान भी हम मानव के लिए बने हैं, पर मिलेगा उतना ही जितना आप भीतर से उस परमात्मा को समर्पण करोगे। इसी के साथ आप सबको ढेर सारा प्रेम, आभार आप सबका। जय हो।